दोस्तों, ये मूवी ऐसे बंदे की है जिसको घपाघप करने की इतनी गंदी आदत होती है कि वह हर टाइम बस किसी की गुफा खोदना चाहता है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? मैं आपका प्यारा भाई गगन। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो क्या आपको भी मूवी एक्सप्लेन देखना अच्छा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो मैं आज एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो आप भी बोलेंगे, वाह गगन भाई, मजा आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस घपाघप से भरी हुई मूवी को। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम 35 साल के चमन लाल को देखते हैं। साले का उम्र 35 साल तो हो चुका था, लेकिन साले ने अभी तक किसी लौंडिया की मांग पे सिंदूर नहीं भरी थी। वेल चमन लाल मेट्रो में सफर करके अपनी मंजिल की ओर जा रहा होता है। उसी मेट्रो में चमन लाल की नजर उसके सामने बैठी हुई एक मस्त जवान लड़की पर पड़ती है जो एकदम रापचिक माल थी। चमन लाल उसको देखते ही उसकी लेने की सोचने लगता है कि मैं इसकी अलग अलग तरीके से लूंगा। चमन लाल जितना प्यासा आदमी मैंने आज तक नहीं देखा दोस्तों, सच बता रहा हूँ। खैर, चमन लाल उस लड़की के लाल करने के लिए आंखों के तीर चलाने लगता है। उस लड़की को भी चमन लाल काफी पसंद आ चुका था, इसीलिए वह भी आंखों से आंखें लड़ाने लगती है। लेकिन चमन लाल तो उसके लाल करने के चक्कर में था, इसीलिए वह उसकी तरफ अश्लील तरीके से देखने लगता है। वह लड़की चमन लाल के इरादों को समझ चुकी थी, इसीलिए वह लड़की स्टॉप आने से पहले ही मेट्रो से उतर जाती है। चमन लाल भी उसकी लेने के लिए उसके पीछे पीछे उतरता है, लेकिन वहां इतनी भीड़ थी कि वह लड़की चमन लाल की आंखों के सामने से गायब हो चुकी थी। अब बेचारा क्या करता? लड़की तो मिली नहीं तो घर जाकर पहले तो एक मस्त जवान लौंडिया को बुलाता है ताकि अपने हथियार को शांत कर सके। लेकिन चमन लाल की तो फिर भी शांत नहीं होती, तो वह फिर से अपने हाथ गाड़ी चलाने लगती है। मतलब लगता है इसके अगले दिन चमन लाल अपने ऑफिस जाता है, जहां जाते ही चमन लाल वहां की लड़कियों को ताड़ने लगता है ताकि घर जाकर वापस से अपनी टोप चला सके। यहाँ पर कंपनी के बॉस और चमन लाल दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। चमन लाल का बॉस उसको कंपनी के कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा होता है, लेकिन चमलाल तो उस मेट्रो वाली लड़की को याद कर रहा था। मीटिंग खत्म होने के बाद चमन लाल ऑफिस के बाथरूम में जाकर वहीं हाथ गाड़ी चलाकर खुद को शांत करता है। इसके बाद चमन लाल अपने बॉस यानी कि डेविड के साथ एक क्लब में जाता है, जहां जाते ही डेविड क्लब में आई हुई लड़कियों में से एक लड़की को पटाने के लिए लाइन मारने लगता है। लेकिन वो लड़की डेविड को भाव नहीं देती और वह आगे से चमन लाल पर लाइन मारने लगती है। चाहे चमन लाल बस हर किसी लड़की की लेने की सोचता हो, लेकिन लड़का था एकदम सीधा साधा। चमन लाल को बात करने की तमीज और लड़की पटाने का 20 साल का तजुर्बा था, जिससे हर लड़की उसको बड़ी जल्दी भाव देने लग जाती थी। थोड़ी देर पार्टी में एंजॉय करने के बाद चमन लाल घर जाने लगता है, लेकिन वो लड़की जो चमन लाल को भाव दे रही थी वह इसको लिफ्ट देती है, जिसके बाद यह दोनों एक सुनसान रास्ता देखकर वहीं एक दूसरे की गुफा में धमाके करने लगते हैं। हम आप समझ ही सकते हो। खैर, धमाके करने के बाद चमन लाल अपने घर आता है, जहां वो देखता है कि उसके घर का गेट पहले से खुला हुआ था। तो चमन लाल चोर समझकर अंदर जाते ही एक डंडा उठा लेता है, लेकिन जब चमन लाल अंदर देखता है तो उसकी सौतेली बहन बाथरूम में नहा रही होती है, जिसे देखकर जस्सी डर जाती है। दोस्तों, जस्सी चमन लाल की सौतेली बहन है जो अमेरिका में बीएफ के साथ रहती थी, और जस्सी एक बहुत अच्छी सिंगर भी है, इसीलिए वह अपने बीएफ के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट होने वाली थी। बट जस्सी का उसके बीएफ के साथ ब्रेकअप हो गया और जस्सी पूरी तरह टूट गई और उसके पास रहने के लिए जगह भी नहीं थी, इसीलिए वह रहने के लिए चमन लाल के पास आई थी। जस्सी चमन लाल से कहती है कि मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, जब मुझे काम मिल जाएगा तब मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो चमन लाल भी उसे अपने साथ रहने के लिए मान जाता है, लेकिन चमन लाल के लिए उसके हथियार को शांत करना पहला काम था, चाहे वह किसी हुस्न के परी के साथ करे या फिर अपने हाथ के साथ। वेल जस्सी उसकी बहन थी, इसीलिए चमन लाल राजी हुआ था। इसके अगले दिन जस्सी चमन लाल को क्लब आकर उसका गाना सुनने के लिए कहती है, तो चमन लाल भी अपने ऑफिस का काम खत्म करके बॉस को लेकर सीधा उस क्लब में पहुंच जाता है जहाँ जस्सी गाना गाने वाली थी। वहां जाने के बाद चमन लाल और डेविड जस्सी का गाना सुनते हैं। जस्सी का गाना सुनकर चमन लाल काफी सैड हो गया था, लेकिन बाकी सभी लोगों को जस्सी का गाना बहुत पसंद आया। जस्सी भी आकर चमन लाल और डेविड के साथ बैठ जाती है, जहां तीनों एक साथ ड्रीम करते हैं और अपनी अपनी लाइफ की कहानियां सुनाने लगते हैं। लेकिन डेविड को जस्सी काफी पसंद आ चुकी थी, इसलिए वह बातों ही बातों में जस्सी को लाइन मारने लगता है। चमन लाल यह देखकर काफी गुस्सा होता है, लेकिन वह डेविड को कुछ नहीं बोलता। ड्रिंक करने के बाद तीनों चमन लाल के घर पर जाते हैं, जहां जाते ही डेविड जस्सी को चमन लाल के रूम में ले जाकर पलंग तोड़ने लगता है। उनकी आवाजें सुनकर चमन लाल को काफी गुस्सा आता है कि उसकी सौतेली बहन के साथ उसका बॉस ढुकचुक कर रहा है,
लेकिन चमन लाल उसको कुछ बोल भी नहीं सकता था। आखिर डेविड उसका बॉस भी था। जस्सी और डेविड जब अपना काम कर रहे थे तो चमलाल उनको देख नहीं पाता और गुस्से से बाहर रनिंग करने के लिए चला जाता है ताकि वह अपने गुस्से को शांत कर सके। चमलाल रनिंग करके जब घर वापस आता है तो देखता है कि जस्सी और डेविड दोनों अपना काम करके वहां से चले गए हैं। तो चमन लाल जल्दी से बिस्तर चेंज करता है क्योंकि बिस्तर पर तो उनके गन्ने का रस गिरा होगा ना। जब चमन लाल सो जाता है तो थोड़ी देर बाद जस्सी भी काला मुंह करके घर आ जाती है और चमन लाल के पास जाकर सो जाती है और उससे कहती है क्रिश का गाना सुनेगा। लेकिन चमन लाल गुस्सा था, इसलिए वह जस्सी को अपने रूम से बाहर जाने को कहता है। अगले दिन हम चमन लाल को उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां चमन लाल अपने ऑफिस की एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था। क्योंकि यह लड़की, जिसका नाम रुबीना था, वह पहले से ही चमन लाल के पप्पू की दीवानी थी। तो चमन लाल रुबीना को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए बोलता है, तो रुबीना भी इसके लिए मान जाती है और अगले ही पल ये दोनों एक होटल में एक साथ डिनर कर रहे होते हैं, जहां ये दोनों अपनी बीती हुई लाइफ की बातें करते हैं। तो चमन लाल को पता चलता है कि रुबीना का अभी अभी तलाक हुआ है और तलाक भी रुबीना ने ही किया क्योंकि उसका पति उसे वह खुशी नहीं दे पाता था जो उसको चाहिए थी। रुबीना की यह बात सुनकर चमन लाल रुबीना के बुलबुल ना करने की सोचता है कि जब उसका पति ही उसे खुश नहीं कर पाया तो साला मेरा हथौड़े से इसको क्या ही होगा। चमन लाल घर जाकर मियां खलीफा की मूवी देख लेता है, जिससे वह जल्दी से जाकर हाथ गाड़ी चलाने लगता है। लेकिन तभी जस्सी उसे अपने हैंडपंप से पानी निकालते हुए देख लेती है, तो वह शर्म के मारे बाहर जाकर चमन लाल के लैपटॉप को देखने लगती है, जिसमें जस्सी को काफी सारी ताजा मूली गाजर वाली वीडियो मिलती है और एक लड़की लाइव में अपने गाजर वाला मैजिक भी दिखा रही होती है। क्योंकि साले चमन लाल ने इतनी सारी वीडियो और बुक्स इकट्ठी कर रखी थी कि अगर कोई उन्हें देख ले या पढ़ ले तो खड़े खड़े झड़ जाए। तभी चमन लाल आकर लैपटॉप को जस्टी से छीन लेता है और उसको गालियां देने लगता है, क्योंकि उसने एक तो उसकी सारी पुरानी हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। बेचारा पुरानी वीडियो कैसे देखेगा। इससे नाराज होकर जस्सी घर से बाहर निकल जाती है, जिसके बाद चमन लाल भी अपनी सारी अनवांटेड चीजों को बाहर कूड़े में फेंक आता है। अगले दिन चमन लाल वापस अपने ऑफिस जाता है, लेकिन वह सीधा रुबीना के पास जाकर उसका माहौल बनाने लगता है। रुबीना उसको किसी ओयो में चलने के लिए कहती है ताकि वह शांति से एक दूसरे को गिला कर पाए। तो दोनों एक ओयो में जाते हैं, जहां चमन लाल ज्यादा टिकने के चक्कर में कुछ पाउडर जैसा सूंघ लेता है ताकि रुबीना को अच्छे से खुश कर पाए, जिसके बाद इन दोनों का माहौल बनता है। पर चमन लाल रुबीना को पूरी तरह खुश नहीं कर पाता, क्योंकि उसने जो पाउडर लिया था उसकी वजह से उसका हथियार खड़ा ही नहीं हुआ। इसीलिए रुबीना वहां से चली जाती है। जब सफेद नमक का असर खत्म हो जाता है तो चमन लाल दूसरी लड़की को बुलाकर अपने हैंडपंप को शांत करता है और अपने घर आ जाता है, जहां वह टीवी देखने लगता है। तभी जैसी भी बाहर आती है और चमन लाल के पास आकर बैठ जाती है। तो चमन लाल जस्सी को डेविड से दूर रहने का बोलता है और उसे कहता है कि वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। जस्सी भी इसके लिए चमन लाल से माफी मांगती है, पर चमन लाल उस पर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसको अपने घर छोड़कर जाने के लिए कहता है, वह भी कल के कल ही। ये बोलकर चमन लाल वहां से निकलकर एक क्लब में आ जाता है, जहां उसे एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखते ही उसका हैंडपंप सलामी देने लगता है। तो चमन लाल उसके पास जाकर उससे गंदी गंदी बातें करने लगता है और उसके इधर उधर हाथ घुमाकर माहौल बनाने लगता है। तभी उस लड़की का बीएफ वहां आ जाता है, जो कि काफी तगड़ा था, जिसे देखकर भी चमन लाल डरता नहीं और उसके सामने ही उसकी बंदी को छेड़ते हुए कहता है कि मैं तेरी बंदी को ओयो ले जाकर इसके साथ पलंग तोड़ना चाहता हूँ और इसके तरबूज का रस पीना चाहता हूँ। ये सुनकर उसके बीएफ को काफी गुस्सा आता है और वह वहां चमलाल को वहीं मारते मारते लाल कर देता है। लेकिन चमलाल को तो अभी भी हैंडपंप को शांत करना था, इसीलिए वह दूसरे क्लब में जाता है। लेकिन उसे वहां एंट्री नहीं मिलती, तो उसे रास्ते में एक और गे लोगों का क्लब दिखता है। इसीलिए वह उस क्लब में जाकर एक लड़के को पकड़कर उसके साथ ही गपागप करने लगता है। क्या मतलब, क्या था यह? खैर, जस्सी बार बार चमन लाल को कॉल करती है, लेकिन चमन लाल उसके कॉल नहीं उठाता और उसे इग्नोर करके एक होटल में जाता है, जहां वो एक साथ दो लड़कियों के साथ गप्पागप करता है, क्योंकि भाई जाने कितने जन्मों का प्यासा है यह चमन लाल। जिसके बाद चमन लाल मेट्रो से अपने घर जाने लगता है, लेकिन एकदम से मेट्रो रुक जाती है, क्योंकि मेट्रो के आगे किसी लड़की ने अपनी जान दे दी थी। यह देखकर चमन लाल को थोड़ा समझ आता है कि कहीं जैस भी ऐसा ना कर ले, तो वह भागते हुए अपने घर जाता है। जब वह अपने घर पहुंचकर देखता है तो जैसी ने अपना हाथ काट रखा होता है और बहुत सारा खून भी बह चुका था। चमन लाल जल्दी से हॉस्पिटल कॉल करता है और जस्सी को हॉस्पिटल लेकर जाता है, जहां उसका ट्रीटमेंट होता है और अब जस्सी होश में भी आ जाती है। जस्सी के होश में आते ही चमन लाल फैसला लेता है कि वह आज के बाद कभी भी बुलबुल की तरफ नहीं भागेगा, बल्कि अब वह जस्सी का ख्याल रखेगा। अगले दिन जब चमन लाल मेट्रो से ऑफिस जा रहा था, उसे वहां वही लड़की दिखाई देती है जिसकी प्यास पहले चमन चुकी थी, क्योंकि उसने
उसने एंगेजमेंट रिंग पहन रखी थी। और दोस्तों ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों कैसा लगा आपको मूवी का एक्सप्लेन? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।